आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे हषिकेश, हे कोशी निषूद, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, संसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं और सब कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान जन कहते हैं कि दोष पाप की भांति कर्म त्याग देने योग्य है, और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान तप और कर्तव्य कर्म त्याग देने योग्य नहीं है। हे भरतश्रेष्ठ, वहाँ त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चय सिद्धांत सुन। हे पुरुषार्थ व्याघ्र, त्याग निश्चय पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप और कर्तव्य कर्म त्यागना योग नहीं है, किंतु करने योग्य ही है। यज्ञ करना, दान देना और तप का करना, ये कर्म बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, परंतु ये यज्ञ यदि कर्म की आस्थिति और फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए, यह मेरा निश्चित और उत्तम मत है। स्वाभाविक कर्म, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म नियत कर्म है। ऐसा नियत कर्म का त्याग उचित है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्यागन वर्णन किया है। जो जन कर्म करने को दुख रूप जानकर और काया के क्लेश के भय से त्यागे, वह इस राजस त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है। कर्म में आस्तिक और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है, जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं। ऐसा शुद्ध भाव से युगत बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म से द्वेष घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहदारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फल का त्यागी है, वही त्यागी कहा जाता है। जो जन कर्म करने से पहले फल को उद्देश्य बना लेते हैं, त्यागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, यह 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। परंतु फल के त्यागियों को यह भी कहीं भी नहीं मिलता। इष्ट फल है अविचलित, शुभ और सुखकर। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, शुभ और दुखदायक, और मिश्रित फल है इष्ट निष्ठ, दोनों से मिला जुला। कर्म योगी को 3 प्रकार के कर्म फलों नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। हे महाबाहो, सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्णय रूप किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं। वे तू मुझसे श्रवण कर। अनुष्ठान, क्षेत्र, कर्ता, कर्म, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि, नाना चेष्टाएं, कर्म करने की वासना जन प्रवृत्तियां, और यह 5वां कारण है दैव ईश्वरीय नियम, विधाता का विधान, श्री वाणी और मन से न्याय युगत अथवा अन्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है, उनके 5 ही कारण होते हैं। वह ऐसा 5 कारण होने पर असंस्कार युगत बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता। जिस जन में अहंकार भाव नहीं है और जिसमें बुद्धि राग देश पक्षपात और वैर आदि भावों से लिप्त नहीं हो जाती है, वह इन सब लोगों का हनन करके भी नहीं हनन करता और न कर्म से बंध जाता है। ऐसे स्वार्थ रहित, निर्भिमानी और विमल बुद्धि मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम में चलता हुआ कर्तव्य कर्म में ही किया करता है। उसमें क्रूरता और अहिंसा का भाव नहीं होता। वह अग्नि, वायु, जलादि देवों की भांति स्वभाव में बरतता है। ज्ञान, श्रेय और परिक्रियाता, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्म
करण साधन और कर्ता, यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह कर्म भली भांति ग्रहण करने के अंग है। ज्ञानवान को श्राता कहा जाता है। वह जिस वस्तु को जानता है वह श्रेय कही जाती है, और उस ज्ञाता को श्रेय वस्तु की जो प्रतीति होती है वह ज्ञान है। कर्म करने की प्रेरणा में प्रवृत्ति में ये तीन साधन हैं। कर्म करने वाला कर्ता कहा जाता है। मन सहित उसकी इंद्रियां आदि कर्म करने के साधन कर्म कहे जाते हैं, और जो कुछ शुभाशुभ किए जाए वह कर्म है। ये तीन कर्म करने के अंग हैं, ज्ञान, कर्म और कर्ता। गुणों के वेदों के तीन प्रकार के ही सांख्य है, शास्त्र में कहे जाते हैं। उनको भी मुझसे तू ठीक सुन। जिस ज्ञान से सब प्राणियों और नाना भावों में वियुक्त वस्तुओं में एक अविनाशी और अखंड परमेश्वर को मनुष्य देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान। सब प्राणियों में और वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को वस्तुओं के होने पर पृथक्करण से जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान तू राजस जान। परंतु जो बिना कारण एक ही कार्य में स्वर प्रकार के में मगन है और सार रहित है और अति तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित मनुष्य से राग दोष के बिना आस्तिक रहित किया हुआ जो नियमित कर्म है वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल भोग की कामनाओं करने वाले मनुष्य द्वारा अहंकार सहित मैं ही करने वाला हूँ इस भाव से बड़े क्लेश कष्ट पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा है। जो कर्म परिणाम को, हानि को और अपने समर्थ को ना देखकर बिना विचारे मोह अज्ञानवश किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों की आसक्ति से मुक्त है, अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह सहित है, और जो सफलता तथा निसफलता से निरवकार हर्ष शोक रहित है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्म करने वाला रागी है, कर्मों के फल की लालसा रखता है, हिंसक, वैर बुद्धि युगत है, अपवित्र है और हर्ष और शोकवान है, वह कर्ता राजस वर्णन किया गया है। जो कर्म कर्ता अव्यवस्थित, अनमना, असावधान और असभ्य कुसंस्कारी है, हठीला है, दुत्र है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है, विषाद खेद से युगत है और दीर्घ सूत्री है, बहु लंबे विचारों में रहने वाला है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे धनजय, गुणों की दृष्टि से बुद्धि के और धृति के भी पृथक पृथक पंथ में कहे जाते हैं। तीन प्रकार के वेद तू श्रवण कर। जो बुद्धि प्रवृत्ति को, कर्म करने में यत्नशील होने को, निर्वृत्ति को, कर्म करने से हट जाने को, कर्म योग्य को, ना करने योग्य को, वे को, निर्भयपन को, कर्मों के बंधन को और कर्म बंधन से मोक्ष को जानती है, हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म और अधर्म को, कार्य को और अकार्य को ठीक ठाक नहीं जानता, पूर्ण रूप से नहीं समझता है, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार अज्ञान से घिरी हुई अधर्म को धर्म मानती है और सब पार्थों को विपरीत समझती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस योग द्वारा साधित एक भावना युगत धैर्य से मन, परिणाम और इंद्रियों की क्रियाएं धारण वश में की जाती है, वह धृति सात्विकी है। परंतु जिस धृति से मनुष्य कर्म लेच्छा से प्रेरित होकर धर्म कामना को, धन को, अपने स्वार्थों को धारण करता है, बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहता है, वह धृति राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य नींद को, व्यय को, शोक को, खेद, मानस, दुख को और ऐसे ही घमंड को नहीं छोड़ता, वह धृति हे पार्थ तामसी है। हे भरत वर्षव, अब तीन प्रकार का सुख तू मुझसे सुन। जिस अभ्यास से मनुष्य मगन रहता है और दुख को, अनंत को पहुंच जाता है, जो सुख पहले आरंभ में विष की भांति कड़वा है और परिणाम में अमृत समान है, तथा जो आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वह सुख सात्विक कहा गया है। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख आरंभ से अमृत समान प्रतीत होता है और परिणाम में विष की भांति हानि करता है, वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख आरंभ में और परिणाम पर भी आत्मा को मोहने प्राणित में डालने वाला है, नींद, आलस्य और प्रमाण से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामस कहा गया है। अंगों में, इंद्रियों में और
शिथिलीपन और कर्म न करने का झुकाव हो जाया करता है, वह आलस्य है। कर्ता व कर्तव्य का अविवेक और व्यर्थ कार्यों में आसक्ति प्रमाद कहा जाता है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसा ही भी प्राणी पदार्थ व भाव नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से रहित हो। सारी सृष्टि और सभी प्राणी इन तीनों गुणों में रह रहे हैं। हे परमतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म भी स्वभाव से प्रकट हुए गुणों में पृथक पृथक किए गए हैं। जो ज्ञानादि गुण मनुष्य बालकाल और शिक्षा दीक्षा द्वारा अपने ही संचित कर लेता है, उनको जब युवावस्था में, बर्ताव में, क्रिया में तथा व्यवहार में लाता है तो वो गुण कर्म बन जाते हैं और अपने ज्ञान और शूरवीरता आदि गुणों का बार बार कर्म में उपयोग और अनुशील करने से, उनको बार बार क्रियात्मक जीवन में बसाने से उन गुणों कर्मों के अनुसार मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाया करता है। गुणों के अनुसार बार बार कर्म करने की प्रवृत्ति ही स्वभाव है। शम, थम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, ऐसे ही सरलता, ज्ञान, विषय ज्ञान, आस्तिकता से ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध के पीछे को ना भागना, दान देना और शासकपन का भाग क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। खेती का धंधा करना, गाय पालना का जीविका चलाना और देशांतर में व्यापार करना ये वैश्यों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। सेवा रूप परिश्रम करना शूद्र का भी स्वभाव से उत्पन्न हुआ कर्म है। जिस परिश्रमी से यह काम कैसे होगा, कब होगा, ऐसी चिंता बह जाती है, जिसको कोई भी कष्ट साध्य श्रम करने में झिझक नहीं होती, जो अपने परिश्रम के कौशल से जाति से जन की चिंता को दूर उनसे वहां डालता है, वह कर्म कुशल जन शूद्र है। शूद्र शब्द यही वह सच्चा अर्थ है। अपने अपने कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य भली भांति प्रकार सफलता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कर्म में रत रहकर मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है, वह तुम सुन। जिस परमेश्वर में सब प्राणियों को प्रवृत्ति करता है, जिस सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा सब प्राणियों का जन्म मरण कर्म फल भोग का नियम चलता है, अथवा जिससे प्रथम क्रिया का संचार हुआ है और जिस ईश्वर ने इस विषय का विस्तार किया है, उसको अपने कर्मों से पूजकर मनुष्य सिद्धि को पाया करता है। दूसरे के अच्छी प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अपना विगुण निगुण वाला कर्तव्य भी अधिक अच्छा है। स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हो मनुष्य पाप को नहीं पाता। अपने अवश्य कर्तव्य कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप दोष में लिप्त नहीं होता। स्वभाव कर्तव्य पालन तो परमेश्वर का पूजन ही है। हे कौन्तेय, स्वभाव के साथ उत्पन्न हुआ कर्तव्य कर्म दोष सहित होने पर भी मनुष्य ना छोड़े, उसे करता ही जाए। निश्चय से सब कर्म दोष में ऐसे गिरे हुए होते हैं जैसे धुएं में अग्नि गिरी हुई होती है। जो मनुष्य सब कर्मों में आसक्त बुद्धि बना रहता है और आत्म संयमी है, और जो तृष्णा रहित है, कर्म योग रूप संन्यास से परम निष्कलता की सिद्धि को पाता है। एक कुंती के पुत्र, सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जैसे ब्रह्मा को प्राप्त करता है, वह संक्षेप से तू मुझ में समझ ले, वह ज्ञान की परम उत्तम स्थिति है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य धैर्य से आत्मा को वश में लाकर शब्दादि पांचों विषयों को त्याग कर और राग दोष को छोड़कर एकांत सेवी है, थोड़ा अथवा हल्का खाने वाला है, वाणी काया और मन को वश में किए हुए है, नित्य ध्यान योग में प्राण रहता है, सम्यक प्रकार के वैराग्य को धारण किए हुए है, अहंकार को, बल दूसरे पर व्यर्थ बल उपयोग को, घमंड को, कामना को, क्रोध को और परिग्रह लोभ युगत संग्रह को बड़ी भांति छोड़कर जो ममता रहित है, शांत है, वह ब्रह्मा रूपी बन जाता है, वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्नता मनुष्य ना चिंता करता है, ना कामना करता है, वह सब प्राणियों में स्वभाव से रहित और मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। यथार्था से जैसे अथवा जितना मैं हूँ उसको भक्ति से ही मनुष्य जाना करता है, तब तुझे तत्व से जानकर उसके पश्चात मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सदा सब कर्मों को भी करता है।
मेरी कृपा में सदा रहने वाला अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण अपने सब कर्मों को मन से मुझ में त्याग करके और कर्म योग का आश्रय लेकर तू मुझ में निरंतर प्रायण हो। निरंतर मुझ में तथ्यचित होने पर मेरी कृपा से तू सब कठिनाइयों को तो तर जाएगा, तू सब पापों से पार पा लेगा। परंतु यदि अहंकार के कारण मेरे कथन को तू नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, तो तेरा दोनों लोक बिगड़ जाएंगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तेरे यह निश्चय झूठा है। तेरा स्वभाव तुझको अवश्य ही युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्मों से बांधा हुआ तू मोह अज्ञान से यदि स्व कर्म को करना नहीं चाहता तो उससे तू अवश्य ही करेगा। हे अर्जुन, ईश्वरीय सब प्राणियों के हृदयों में स्थान में रहता है और नियंत्रण के यंत्रों पर जुड़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। सब प्राणी उसके नियत किए हुए नियम में जन्म मरण आदि कर्म फल भोग रहे हैं। हे भरत, सर्वभाव से मन वचन काया और अथवा अनन्य भावना से तू उसी परमेश्वर की शरण ले। उसकी कृपा से तू परम शांति को सदा रहने वाला स्थान को मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कहा, रहस्य में ज्ञान तुझे बताया। इस सारे को भली भांति विचार कर तू जैसा तू चाहता है, जो तुझे अच्छा प्रतीत हो वैसा कर। फिर सर्व प्रकार से गोपनीय मेरा परम वचन तू सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इससे तेरे हित की बात तुझे मैं कहूंगा। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। हे सम्मुख, मैं जो सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मुझे प्रिय है। सब सांप्रदायिक धर्मों को त्याग कर तू मेरी ही शरण में तू आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता ना कर, मैं तपस्वी नहीं है। जो तपस्वी नहीं है, जो भगवत भगत नहीं है, जो अविंतीय नहीं है, जो मेरी निंदा करता है, जो यह ज्ञान तुझे कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो जन इस परम रहस्य में ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उसमें बढ़कर मनुष्य में कोई भी मेरा अत्यंत प्रियकारी नहीं है और पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी मुझे प्यारा नहीं होगा। हमारा इस धर्मदेव संवाद को जो जन अध्ययन करेगा, उसके उस ज्ञान यज्ञ में मैं पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और जो श्रद्धालु और निंदा न करने वाला मनुष्य इसको सुनेगा भी, वह भी पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोक को प्राप्त कर लेगा। महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्रचित्त से मेरा यह उपदेश सुना? हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान रूप गाढ़ मोह स्वतः नष्ट हो गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अविनाशी, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। समृद्धि मैंने प्राप्त कर ली है। मेरी बुद्धि ठीक हो गई है। मैं संदेह रहित हो गया हूँ और स्वस्थ होकर खड़ा हूँ। मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का रोमांचित करने वाला यह अद्भुत संवाद मैंने यह परम गोपनीय योग व्यासदेव की कृपा से स्वयं साक्षात कथन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने सुना। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस आश्चर्यजनक पवित्र संवाद को भली भांति स्मरण कर मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ और हरि के उस अद्भुत रूप को भली प्रकार बार बार स्मरण करके, हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। यह योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, वह श्री लक्ष्मी है, वही विजय है, वही ऐश्वर्य है और वही निश्चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ हमारे श्रीमद् भगवत गीता रूप के 18 अध्याय समाप्त हो गए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, नई सीरीज के साथ।